हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मस्त रहेंगे। और आपके जो यूनिट टेस्ट आ गए हैं उनकी भी आप अच्छे तरीके से तैयारी में लग गए होंगे, और नहीं लगे हैं तो आप हमारे साथ अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो होगा माइंडफुल ईटिंग ए पाथ ऑफ ए गुड एंड हेल्दी बॉडी। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, हम क्लास 6 का एक चैप्टर ले रहे हैं जो है 3rd चैप्टर माइंडफुल ईटिंग। तो इसमें हम देखेंगे भाई क्या खाने के बारे में। देखिए हमेशा हम पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं, लेकिन आज अब क्या करें, खाने की बातें करेंगे। तो भाई देखो, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में सुबह उठते हो तो आप ब्रेकफास्ट में मम्मा से पूछते हैं, मम्मा आज खाने में क्या बनाया है, कुछ स्पेशल बनाओ, ये वाली चीज़ बनाओ, मेरा दोस्त वो वाली डिश लाया था तो आप ये डिश बनाओ, हमारी ये डिशेज नहीं बनती, आपने कल ये वाली दी थी, आज मैं ये वाली लेके जाऊँगा। तो है ना, जैसे ही लंच के टाइम पे आप घर आते हो तो घर आके भी बोलते हो कि भाई हमें तो बस कुछ मस्त खाना खाना है। मम्मा से जाते ही पूछते हो कि हाँ भाई क्या बनाया है खाने में, मम्मा आज ये वाली चीज़ बनाई है। और जो फेवरेट होती है तो बहुत मज़ा ही आ जाता है कि हाँ भाई बस अब जल्दी से हमें खाना मिल जाए। उसके बाद जैसे ही हमारे डिनर आता है तो डिनर में भी हम सोचते हैं कि भाई हमें क्या खाना बनाया होगा, खाने में क्या होगा, टेस्टी होगा नहीं होगा, पसंद है नहीं है, मेरी पसंद का बना नहीं बना। तो ये सब चीज़ें हम खाने के बारे में सोचते रहते हैं। तो बेटा ये जो खाना जो होता है ये कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे जिंदा रहने के लिए, हमें एनर्जी देता है, हमारा बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी इस खाने से ही हो रहा है। हम सब लोग एनिमल्स हो, प्लांट हो या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब खाने के लिए ही जिंदा है, खाना खा के ही वो जिंदा रहते हैं। तो भाई अब हम खाने की बात आ गई तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में क्या क्या खाना खाया। तो इससे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के स्टेट में बेटा डिफरेंट टाइप का अलग अलग जगह लोकेशन पहले से और स्टेट के हिसाब से अलग अलग खाना खाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये क्यों कैसे बनाया जाता है बेटा, जैसे उनके जो अलग अलग स्टेट है उनके हिसाब से उनकी जो क्रॉप है उनका कल्टिवेशन का जो टाइम होता है, जैसे मानसून है, विंटर है, समर है, तो उनका कल्टिवेशन का जो टाइम होता है और ग्रोइंग का जो जर्मिनेशन वाला जो टाइम होता है वो सब कैसे होता है, अलग अलग होता है। और ग्रोथ भी जो होती है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे कैसे होती है, अलग अलग टाइप की ही अलग अलग वैरायटी की उगाई जाती है। तो जहाँ पे जैसी वैरायटी की क्रॉप उगाई जाएगी, कल्टिवेशन जिस टाइम पे होगा उसी टाइम पे उस टाइप के खाना खा पाते हैं, उसी टाइम का उस जो एक कल्टिवेशन जो टाइम होता है कल्टिवेटर का, उनको एग्रीकल्चर का, तो उसमें क्या होता है उसके हिसाब से ही वो क्या करते हैं, खाना बनता है उनके। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह का अलग अलग वैरायटी का खाना देखना मिलता है। जैसे हर जगह रोटी सब्जी खाई जाती है, लेकिन कुछ कुछ स्टेट में क्या होता है, कहीं भी ढोकला, इडली, सांभर, अलग अलग उनके स्टेट वाइज उनका ट्रेडिशन जो फूड होता है वो अलग अलग है। ठीक है, पंजाब में कुछ और होगा, महाराष्ट्र वगैरह इन सब चीज़ों में अलग अलग, हर स्टेट में अलग अलग फूड होता है, अलग अलग फूड की वैरायटी देखने को मिलती है हमें उनके क्रॉप के कल्टिवेशन और उनके ट्रेडिशन के हिसाब से। तो ये तो हमने खाने के बारे में जाना कि भाई खाना क्या होता है और किस तरह से हम खाना खाते रहते हैं, खाना खा के कितना एनर्जी और ग्रोथ लेते हैं हम, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो भाई हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू ए हेल्दी बॉडी। तो इसमें हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं बेटा, वो टॉपिक्स का नाम है, जो टॉपिक्स कवर करेंगे, न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट, कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट। पहले हम न्यूट्रिएंट्स पढ़ेंगे कि हमारे खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स सम्मिलित होते हैं और क्या जरूरी होते हैं न्यूट्रिएंट्स हमारे में, तो वो देखेंगे। फिर हम बैलेंस डाइट कि भाई बैलेंस डाइट कैसी होती है, सब कहते हैं बैलेंस डाइट खानी चाहिए, फिट रहोगे, हेल्थी रहोगे, तो उसके बारे में जानेंगे। फिर हम ये जो बैलेंस डाइट होती है ये किस कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, उस कंपोनेंट्स को जानेंगे, क्या क्या घटकों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद भाई हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी कमी या अधिकता, ज़्यादा कमी कम हो जाते हैं, ज़्यादा होता है हमारी बॉडी में, तो क्या क्या डेफिशिएंसी डिजीज देखने को मिलती है उनको देखेंगे। देन हम फिर टेस्ट करेंगे स्टार्च, फैट और कार्बोहाइड्रेट को की प्रेजेंस जानने के लिए। इसके बाद हम फिर मिलेट्स पढ़ेंगे। तो भाई ये जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हम चैप्टर 3 में कवर करेंगे। अब आ जाते हैं हम हमारा न्यूट्रिएंट्स पे। देखो भाई न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, दीज आर द यूजफुल सब्सटेंस विच आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी, गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ। तो भाई न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को, इसके लिए एनर्जी, गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो कुछ ऐसे केमिकल, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और उन ज़रूरत की वजह से, उन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम काम कर पाते हैं, खेल पाते हैं, कूद पाते हैं, होमवर्क, हार्डवर्क सब कुछ कर पाते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी भर देते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स कैसे होते हैं बेटा, ये 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर। तो भाई 5 जो बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे खाने में सम्मिलित होने ही चाहिए, हमारे डाइट में होने ही चाहिए। तो कौन कौन से हैं भाई ये, वो एक बार देख लेते हैं। तो बेटा हम जो ये दी 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी इन आवर फूड आर। तो भाई हमारे जो फूड में जो 5 टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट,
फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड प्रोटीजेस, डाइटरी फाइबर्स। भाई ये सारे जो है वो क्या है बेटा, ये हमारे क्या है न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे फूड में शामिल होकर हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाते हैं।